हेलो 12th क्लास। कल हमने एग्रीगेट सप्लाई और उसके कंपोनेंट के बारे में विद डायग्राम पढ़ा था। आज हम करेंगे एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई आपको मालूम है क्या होती है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इज रिलेटेड विद द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय ऑल द प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में सभी प्रोड्यूसर ने टोटल कितना सामान यानी कि कितनी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की है, वो क्या कहलाती है, एग्रीगेट सप्लाई। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए 4 प्रकार के होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से, लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्राइज आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। प्रोड्यूसर पे रेंट टू लैंड, वेजेस एंड सैलरी टू लेबर, इंटरेस्ट टू कैपिटल एंड प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर्स फॉर देयर सर्विस इन प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन करता है और ये 4 फैक्टर का यूज़ करता है तो लैंड को क्या देता है, वो रेंट, वेजेस और सैलरी देता है लेबर को, इंटरेस्ट देता है कैपिटल को, और प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर्स को। दिस पेमेंट इज फैक्टर कॉस्ट। इस पेमेंट को हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम फैक्टर ओनर इनकम। फैक्टर इनकम किसको कहेंगे, जिसने ये इनकम ली है, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। दस एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच इज़ पेज टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि सप्लाई के लिए टोटल अमाउंट कितनी पे की है, जैसे लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, ये सब कुछ। दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी। अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए कंट्री, और इट इज़ द वैल्यू ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट। मैंने नेशनल इनकम के चैप्टर में आपको एनएनपी एट ए फैक्टर कॉस्ट बताया था, जब मैंने आपको ये बताया था कि हम जो है सारी कंजम्पशंस, कंपनसेशंस ऑफ एम्प्लॉइज, प्रॉफिट, ये सब कुछ इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हमारी एनडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट निकलती है। तो एग्रीगेट सप्लाई के 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। एग्रीगेट सप्लाई में वेजेस प्लस रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। वेजेस में क्या आ जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस, और रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। वो क्या निकलती है, हमारी एनडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो कंजम्पशंस प्लस सेविंग किस में आएगी, एग्रीगेट सप्लाई में। जबकि हमने एग्रीगेट डिमांड में क्या करा था, सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई में क्या हुआ है, एग्रीगेट डिमांड की, जब हमने एग्रीगेट डिमांड निकाला था तो हम इसको किसके इक्वल रख रहे थे, सी प्लस आई के, ठीक है। परंतु जब एग्रीगेट सप्लाई की बात करी है तो हमने क्या लिखा है, सी प्लस एस, ठीक है। तो ये एग्रीगेट सप्लाई में इंक्लूड करेंगे कंजम्पशंस प्लस इन्वेस्टमेंट को, और एग्रीगेट सप्लाई में हम करेंगे कंजम्पशंस प्लस में सेविंग, ओके। केनीज अज्यूम करता है कि हिज इकोनॉमी टू बी ए क्लोज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी है। वेन एवर एनी इकोनॉमी इज क्लोज कैपिटलिस्ट दैट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जब क्लोज होती है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होता है, 0। एनडीपी एट ए फैक्टर क्लोज प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इन दोनों को काउंट किया जाता है। एनडीपी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, इन सभी को इंक्लूड करेंगे। तो इसलिए ए एस को हम क्या लिखते हैं, सी प्लस एस, यानी कि सी माने कंजम्पशंस, एस माने सेविंग। तो इस प्रकार से वही फार्मूला टेबल वही बनेगी, ओके। टेबल का हमने यूज़ किया तो इस ये हमारी क्या है, नेशनल इनकम, कंजम्पशंस। इनकम जब 0 थी तब भी हमारी कंजम्पशंस, मिनिमम लेवल की कंजम्पशन 20 थी। जब इनकम 0 है और खर्चा हम 20 रुपये का कर रहे हैं तो हमारी सेविंग किस में जाएगी, नेगेटिव में। तो सी प्लस एस ये नेगेटिव हो गया, तो सी प्लस एस क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। जब हमारी इनकम 10 है तो कंजम्पशंस कितनी है, 25। अब 10 रुपये हमारी कमाई है, 25 का हम खर्चा कर रहे हैं, तो हमारी सेविंग नेगेटिव में रहेगी। तो इसमें क्या होगा, 25 माइनस 50, यानी कि ए एस कितना हो गया, 10। इसी प्रकार से जब हमारी नेशनल इनकम 60 है, हम कंजम्पशंस 50 का कर रहे हैं, तो सेविंग कितने रुपए की कर रहे हैं, 10 रुपये की।
तो हमारी ए एस कितनी आएगी 60। इसीलिए ए एस को हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से, वाई से डिनोट करेंगे। हम ए एस इजिकल टू वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, देखो एक फार्मूला अगर मैं आपको बताती हूँ कि इनकम किसके इक्वल होती है, सी प्लस में एस की। इनकम सी प्लस एस होती है। 10 रुपये हमारी इनकम है, सपोज कीजिए 5 रुपये हमने खर्च कर दिए, तो सेविंग कितनी की होगी, 5। तो दोनों किसके इक्वल हो गए, 10 इजिकल टू 10। तो हम जो है ए एस को क्या लिख सकते हैं, ए एस इजिकल टू वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ए एस इजिकल टू क्या है, वाई। ओके, तो कंजम्पशंस फंक्शन की बात करेंगे एंड इट्स टाइप, सेविंग फंक्शन एंड इट्स टाइप। कंजम्पशंस फंक्शन सबसे पहला पार्ट हम करेंगे, कंजम्पशंस फंक्शन। कंजम्पशंस फंक्शन एक्सप्रेस फंक्शनल रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट कंजम्पशंस एंड नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम और एग्रीगेट जो हमने खर्चा किया है पूरे होल इकोनॉमी के अंदर, सभी हाउस होल्ड ने, प्राइवेट ने, गवर्नमेंट ने जो भी खर्चा किया है उन सब का टोटल। तो सी माने कंजम्पशंस, एफ माने फंक्शन, वाई माने डिस्पोजेबल इनकम। तो हम इसका फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, कंजम्पशंस इजिकल टू सी ऑब्लिक। इसका मतलब क्या होता है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशंस, यानी कि इनकम जीरो होने पर भी हम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। बी प्लस वाई, बी क्या है, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, जिसको हम क्या लिखेंगे, एम पी सी, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, एम पी सी। तो ये हमारा फार्मूला है कि आप निकाल सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आपकी कंजम्पशंस जो है, आपने कंजम्पशंस आपकी दी हुई है 10, ओके। मिनिमम लेवल की जो आप 10 लीजिए, आप 40 भी ले सकते हैं। मिनिमम लेवल की कंजम्पशंस कर रहे हैं 20, ठीक। प्लस में बी आपको मालूम नहीं, वाई जो है आप क्या कर रहे हैं, इनकम कितनी है आपकी 100 रुपीज़, ठीक। तो ये क्या हो गया, बी वाई हो गया। तो ये यहाँ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी 100 या 100 बी लिख सकते हो। तो ये इससे डिवाइड जाएगा, आपका क्या आ गया 20 इज इक्वल टू 100 बी। हमें एम पी सी निकालनी है, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 100, 1 0 से 1 0 कट करिए आपने, ठीक है। तो आपके बी कितना आ गया 0.2। तो ये आपकी क्या निकल जाएगी, एम पी सी, ठीक है। तो इस तरीके से ये अभी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगी, तब आपको और अच्छे से बता दूंगी। अगर कैनिस के थ्रू हम सोचते हैं तो इनकम इंक्रीज, कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारी उपभोग करने की यानी कि परचेजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट इंक्रीज इन कंजम्पशंस, परंतु जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, हमारी कंजम्पशंस लेवल यानी कि हमारी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज हो रही है, बट लेस देन इंक्रीज इन इनकम। परंतु जिस हिसाब से हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो है कंजम्पशंस इंक्रीज नहीं है, क्योंकि इन अदर वर्ड्स कंजम्पशंस लैग बिहाइंड इनकम। दिस इज कॉल्ड कैनिस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। क्योंकि साइको प्रॉब्लम होती है, हर इंसान ये सोचता है कि अगर मेरी 100 रुपये इनकम है तो मैं 60 रुपये ही खर्च करूँ, 40 रुपये बचा के रखूँ फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए। तो ये है अकॉर्डिंग टू कैनिस। ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, रेफर टू दैट पॉइंट इन द लेवल ऑफ इनकम एट विच कंजम्पशन इज जस्ट इक्वल टू इनकम। जब हमारी उपभोग करने की क्षमता यानी कि हमारी परचेजिंग पावर जो है हमारी इनकम के इक्वल होती है, तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, यानी कि नो सेविंग, किसी प्रकार की कोई सेविंग नहीं हो रही है, तो उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम बट अबव दिस लेवल इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। आप ये पॉइंट देखिए अब आप कि आपकी इनकम कितनी है 40,000, कंजम्पशन कितनी है 46, तो सेविंग कितनी हो माइनस में जाए।
फिर आपकी इनकम कितनी है 80, आप कंजम्पशन कितने हैं 74, तो 6,000 रुपये आपका खर्चा हो गया, ठीक। परंतु आपकी इनकम 60,000 रुपये, आप खर्चा भी 60,000 रुपये कर रहे हैं, तो आपकी सेविंग कितनी हुई जी। तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्या पॉइंट कहलाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। जहाँ कंजम्पशंस और इनकम दोनों पॉइंट एक दूसरे को कट करते हैं, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। एंड इन द गिवन इमेजिनरी, हमने इमेजिन किया है कि हाउस होल्ड शेड्यूल ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग एट एनुअल इनकम 60,000, कंजम्पशन 60,000, तो देयर इज नो सेविंग, दिस इज ए ब्रेक इवन पॉइंट। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द टेबल एंड डायग्राम, टेबल और डायग्राम के थ्रू जो है हमने इसको शो किया है। एज द इनकम इंक्रीज, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन इंक्रीज होती है, परंतु इंक्रीज कंजम्पशन रिमेन्स लेस देन इंक्रीज इन इनकम। इनकम कैन बी जीरो बट कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। इनकम चाहे जीरो हो परंतु हमारी कंजम्पशन जो है कभी भी जीरो नहीं होती है। जब C ग्रेटर देन Y होगा तो सेविंग क्या होगी, नेगेटिव। जब C इक्वल टू Y होगा तो हमारी सेविंग क्या होगी, जीरो, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट होगा। और E पॉइंट जो इस डायग्राम में दिखाया गया है वो पॉइंट क्या शो कर रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो आज हम यही करेंगे, कंजम्पशंस बिकम इक्वल टू इनकम, कंजम्पशंस कर्व कट द इनकम कर्व। तो आज हमने किया है MPC या ब्रेक इवन पॉइंट। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है ये मैंने आपको बता दी। ये एग्रीगेट सप्लाई को जो है हम इनकम भी जो है के इक्वल ले सकते हैं। विथ फार्मूला मैंने आपको बताया C+S जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इक्वल टू Y होता है, इसीलिए हम AS इजिकल टू Y भी कह सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेबल एंड डायग्राम। फिर कंजम्पशंस फंक्शन क्या है एंड इट्स टाइप, मैं टाइप बाद में कराऊंगी। ये इसका फार्मूला है, ओके, ये इसका फार्मूला है कैनिस के थ्रू और ब्रेक इवन पॉइंट। तो आप इन पॉइंटों को नोट करेंगे, अपने रजिस्टर में राइट करेंगे। पहले सुनिए ध्यान से, समझे और उसके बाद इससे रिलेटेड पॉइंट जो है अपने रजिस्टर में नोट कीजिए।